हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मोशन यानी गति। मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ मोशन, आइए देखते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रिप्रेजेंट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग बर्ड्स एंड स्विमिंग फिशेस। हम किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी बॉडी को मोशन में कब बोलेंगे, जब वो अपने पोजीशन या फिर अपने पाथ को चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उसको मोशन में बोलेंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच वी कैन मेज़र, यानी वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर और फोर्स। इन सारी क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी दो क्वांटिटीज़ और है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलेंगी, पर जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें आपको ओनली मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। बट वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन मिलेगी। इजी लैंग्वेज में बोलें तो स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन, एनर्जी, इन सभी की डायरेक्शन नहीं होती। वहीं पर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे कि फोर्स और वेलोसिटी। अब बात आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। वैसे तो दोनों को सेम समझ लिया जाता है, बट ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म हैं। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली लेंथ कवर बाय अ पार्टिकल। जो लेंथ पार्टिकल ने एक्चुअली कवर की है उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय अ पार्टिकल। पार्टिकल द्वारा जो शॉर्टेस्ट पाथ उसने कवर किया है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहाँ पे ग्राफ से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ये लाइन खींची, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट को बी पॉइंट की तरफ जाना है तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे टर्न लेगा, तो ये हो गया आपका। यहाँ से अगर ऐसे डायरेक्ट जाएगा तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे पूरा रास्ता कवर करके जाएगा तो वो डिस्टेंस है। अब सेकंड है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट का वो ग्रेटर और इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी बड़ा नहीं होगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कुछ ना कुछ जरूर होगा। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, क्योंकि हम उस पाथ से लौटकर उसी पाथ पर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहाँ से वो राउंड होकर इसी पॉइंट पर पहुँच गया, तो वहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जीरो है। ऐसा यूनिट दोनों की मीटर है, डिस्टेंस की भी और आप पे डिस्प्लेसमेंट की भी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा नोट दिया है, चलो उसको देखते हैं। इसका है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन या फिर इक्वल है डिस्टेंस के, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशो है वो ऑलवेज लेस देन या फिर इक्वल होगा 1 के। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। इफ़ ए बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एज डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे, जब